इस वीडियो में बात करेंगे कि बैकलिंक्स क्या होते हैं और बैकलिंक का वेबसाइट में मकसद क्या होता है और कौन से ऐसे बैकलिंक्स होते हैं जो वैल्यूएबल होते हैं। तो अगर बैकलिंक्स की बात करें तो इनको इनबाउंड लिंक भी कहते हैं, इनकमिंग लिंक भी कहते हैं और वन वे लिंक भी कहते हैं। दो तरह के बैकलिंक्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल बैकलिंक्स और एक होते हैं एक्सटर्नल बैकलिंक्स। इंटरनल बैकलिंक्स क्या होते हैं कि कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पर किसी भी लिंक को क्लिक करता है और वो आप ही की वेबसाइट के दूसरे पेज पर शिफ्ट हो जाता है, तो उसको हम इंटरनल बैकलिंक कहते हैं। बिकॉज आप ही की वेबसाइट पे एक लिंक है और उसने आप ही की वेबसाइट का दूसरा पेज शो करवाया है, तो इसको हम इंटरनल बैकलिंक्स कहते हैं। बिकॉज जो लिंक का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप ही की वेबसाइट के अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसको हम इंटरनल बैकलिंक कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा लिंक हो जिसको क्लिक करने से किसी और वेबसाइट पर शिफ्ट हो जाए यूज़र, तो उसको हम एक्सटर्नल बैकलिंक कहते हैं। बिकॉज़ वो वाला लिंक आपकी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट पर शिफ्ट हो रहा है, तो उसको हम एक्सटर्नल बैकलिंक्स कहते हैं। अब बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? जितने ज़्यादा किसी वेबसाइट के या वेब पेज के बैकलिंक्स होंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वेबसाइट सर्च इंजन में टॉप रिजल्ट्स में शो होगी और उसके ज़्यादा विजिटर्स उस वेबसाइट पर आएंगे। बिकॉज़ अगर आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में लो रैंकिंग्स पर है, बहुत ही कम चांसेस है कि आपकी वेबसाइट को कोई विज़िट करे। बिकॉज़ जब भी कोई क्वेरी सर्च होती है गूगल पर, तो यूज़र हमेशा जो टॉप 5-6 रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं, 5-6 वेबसाइट्स आ रही होती हैं, उन्हीं में से कोई एक वेबसाइट ओपन करता है या फिर जो फर्स्ट पेज होता है सिर्फ उसी को देखा जाता है। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि यूज़र फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पर जाए और थर्ड पेज पर जाए गूगल के। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी वेबसाइट जो है, अगर आपको ज़्यादा विजिटर्स चाहिए अपनी वेबसाइट पर, तो आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे और टॉप रिजल्ट्स में रैंक कर रही हो। तो जितने ज़्यादा बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट के जनरेट होंगे, क्रिएट होंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी वेबसाइट को फ़ायदा होगा। जिस वेब पेज के हाई नंबर ऑफ़ बैकलिंक्स होंगे, उसकी हाई ऑर्गेनिक सर्च इंजन रैंकिंग होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे बैकलिंक्स होते हैं जो वैल्यूएबल होते हैं। इसमें पहली चीज़ ये है कि आपकी वेबसाइट का बैकलिंक जिस भी वेबसाइट पर है वो ऑथराइज्ड और ट्रस्टेड वेबसाइट होनी चाहिए, यानी कि वो HTTPS सिक्योर्ड वेबसाइट हो, क्योंकि गूगल प्रायोरिटी देता है जो भी सिक्योर्ड वेबसाइट होती हैं। सेकंड चीज़ ये है कि किसी भी वेबसाइट पर जो आपकी वेबसाइट का बैकलिंक क्रिएटेड है, उसका जो एंकर टैग है उसमें कोई फोकस कीवर्ड लिखा होना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द वेबसाइट में कोई भी लिंक होता है तो उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है क्लिक हेयर। तो अगर क्लिक हेयर की जगह कोई फोकस कीवर्ड लिखे हो, यानी कि जो लिंक है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स लिखे हो, तो ये बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट अच्छी रैंक करेगी। नंबर 3, जिस भी वेबसाइट में एक लिंक आपकी वेबसाइट का पड़ा हुआ है, तो जो कैटेगरी है, यानी कि आपकी वेबसाइट की कैटेगरी और उस वेबसाइट की कैटेगरी अगर सेम हो, तो ये भी ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि गूगल इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। बिकॉज़ अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और आपकी वेबसाइट का बैकलिंक किसी फूड ब्लॉग वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, तो ये करेक्ट मैच नहीं है, तो गूगल इसको इतनी प्रायोरिटी नहीं देगा। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट टेक्नोलॉजी बेस्ड है और किसी टेक्नोलॉजी बेस्ड वेबसाइट पर ही आपका वेबसाइट का लिंक पड़ा हुआ है, तो ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा और टॉप रिजल्ट्स में शो करेगा। नंबर 4, कि जो भी लिंक आपकी वेबसाइट का किसी वेबसाइट में पड़ा हुआ है वो डू फॉलो होना चाहिए। दो तरह के लिंक्स होते हैं, एक नो फॉलो होता है, एक डू फॉलो होता है। जो नो फॉलो लिंक्स होते हैं गूगल उसको फॉलो नहीं करता, लेकिन जो डू फॉलो लिंक होते हैं, हम यानी कि गूगल को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो गूगल का क्राउलर है, कि इस लिंक को आपने फॉलो करना है। तो ये जो डू फॉलो लिंक्स हैं, ये होने चाहिए उस वेबसाइट पर जिस वेबसाइट में भी आपका बैकलिंक एक क्रिएटेड है। और एक साइड नोट ये है कि आपने कभी भी बैकलिंक्स बाय नहीं करने। फाइवर जैसी वेबसाइट और डिफरेंट इंस्टाग्राम पेजेस और डिफरेंट लोग आपको ऑफ़र कर रहे होंगे कि आप हमें पे करें और हम आपको बैकलिंक्स जनरेट करके देंगे। वो बैकलिंक्स बेसिकली ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं बैकलिंक जनरेटर के, वो वहाँ से बैकलिंक्स जनरेट होते हैं। लेकिन वहाँ से जो बैकलिंक्स जनरेट होते हैं वो एक वेबसाइट सिक्योर्ड नहीं होती, और दूसरा ये है कि उनकी डोमेन अथॉरिटी, डोमेन रैंकिंग जो होती है वो बहुत लो होती है। अगर इस तरह की वेबसाइट पे आपके बैकलिंक्स बनेंगे तो ये आपकी वेबसाइट की एसईओ को इफ़ेक्ट करेगी। आपने कोशिश करनी है कि आपके बैकलिंक्स उन वेबसाइट पर ज़्यादा हों जिनकी डोमेन रैंकिंग अच्छी है, जिनकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, और वो टॉप सर्च रिजल्ट्स में देखी जाती हैं वेबसाइट, और काफ़ी फेमस वेबसाइट्स हैं, और उन वेबसाइट्स पे विजिटर्स भी अच्छे आते हैं। तो अगर क्वालिटी बैकलिंक्स आप बनाएंगे अपनी वेबसाइट के, तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी बजाय इसके कि किसी भी ऑनलाइन टूल से बैकलिंक्स जनरेट किए जाएँ। अगर आप कोई टूल यूज़ करेंगे बैकलिंक्स जनरेट करने का, तो आप उससे अपनी वेबसाइट की एसईओ को अफेक्ट करेंगे, यानी कि आपकी एसईओ वेबसाइट की डाउन जाएगी। तो आपने कभी भी कोई बैकलिंक्स बाय नहीं करने, आपने अपने बैकलिंक्स खुद जनरेट करने हैं दूसरी वेबसाइट्स पर जो ट्रस्टेड हों, और फोकस कीवर्ड्स आपने बैकलिंक्स में यूज़ करने हैं।
तो जितने ज़्यादा बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट या वेब पेज के होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट टॉप रिजल्ट्स में शो होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स अपनी वेबसाइट पर ला सकेंगे।